कहते हैं कि चेहरा इंसान की पूरी कहानी बयां करता है। इंसान खुश है या दुखी, जिंदगी में कौन सी उथल पुथल चल रही है, ये सब चेहरा बता देता है। लेकिन क्या चेहरा सिर्फ इतना ही बताता है? नहीं, चेहरा बहुत कुछ बताता है। जिस तरह हाथ पे बनी हथेलियों पे जो रेखाएं होती हैं वो इंसान का व्यक्तित्व बताती हैं, उसी तरह चेहरा भी इंसान की जिंदगी का हर एक पहलू बताता है, जिसे हम फेस रीडिंग कहते हैं। और इसी फेस रीडिंग पर बात करने के लिए हमने आज बहुत ही खास मेहमान को अपने पॉडकास्ट में बुलाया है। नमस्कार दोस्तों, मैं महिमा सिंह आपका अपने शो दिल का एनालिसिस में तहे दिल से स्वागत करती हूँ। और इसी खास टॉपिक पर बात करने के लिए आज हमने खास मेहमान को अपने शो में बुलाया हुआ है। स्थापत्य, वैदिक वास्तु, स्पेस किलर और ऑरा रीडर छवि गोयल जी का मैं अपने शो में तहे दिल से स्वागत करती हूँ। थैंक यू सो मच मैम, आप हमारे शो में आए। और आपके शो में आने से ज़्यादा मुझे ये खुशी है कि मैं आकर ये सब चीज़ों के बारे में कुछ सही आप लोगों को सलाह दे सकती हूँ। क्या बात है, इसीलिए मैंने आपको बुलाया भी है कि आप सही जो है हमारे व्यूअर्स को बताइए कि कई बार होता है कि हम डराने की कोशिश करते हैं, गुमराह करने की कोशिश करते हैं। तो मैं ये चाहती हूँ कि व्यूअर्स के पास से वही चीज़ें पहुँचे जो उनके पास पहुँचनी चाहिए। एक्चुअली दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्सो, क्योंकि जब आप मैं जैसे एस्ट्रोलॉजी में बहुत सालों से हूँ, तो कई लोगों को मैंने सुना है आई डोंट बिलीव इन इट। तो मेरे को लगता है कि शायद वो डर के कारण या किसी रोष के कारण ये कह देते हैं कि आई डोंट बिलीव इन इट, क्योंकि शायद उनको कोई गलत सलाह मिली हो कभी ना कभी। अभी तक उन्होंने जो सुना है शायद गलत सुना हो। तो सही और गलत के बीच के एक दायरे को आज लोग तोड़ते हैं, उस लाइन को जो है खत्म करते हैं। जी, तो मैम पहले तो मुझे ये जानना है कि आपने इस फील्ड को क्यों चुना है, आप इस फील्ड में आए कैसे? हाँ, तो एक जर्नी थी। जैसे आप कहिए कि आई बिलोंग टू अ फैमिली ऑफ IAS ऑफिसर्स। फिर उसके बाद पापा का बहुत मन था कि हम पढ़े लिखें, पढ़ाई लिखाई करी। आई वेंट अप टिल माय PhD इन ओशनोग्राफी। और मैंने अर्थ साइंसेस के ऊपर बहुत स्टडी करी, बहुत ज़्यादा। मतलब आई हैव रिटन बुक्स आल्सो ऑन अर्थ साइंसेस। और टीचर भी रही, प्रिंसिपल भी रही। खास तौर से प्रिंसिपल वाला टाइम ऐसा था जब मेरे को लग रहा था कि बच्चे और पेरेंट्स और टीचर्स, इनका एक बैलेंस नहीं बैठ रहा था। अच्छा। मेरे को स्कूल में लगता था कि एक रोष रहता है। बच्चे कुछ कह रहे हैं, पेरेंट्स उनके बारे में शिकायत करते हैं, टीचर्स कुछ कह रहे हैं तो वही पेरेंट्स आके उन टीचर्स के अगेंस्ट हो जाते थे। और बच्चे भी अपने टीचर और पेरेंट्स से खुश नहीं हैं। बच्चों को पता होता है कि किस नस को दबाओ। अच्छा, बहुत स्मार्ट होते हैं बच्चे। तो आई स्टार्टेड डूइंग न्यूमरोलॉजी, जो मैंने किसी जापानीज टीचर से सीखी थी, जो जापान से आई थी एज इन टीचर्स एक्सचेंज प्रोग्राम। तो उन्होंने बताया था कि जापान में बच्चों की न्यूमरोलॉजी से उनका पैशन, उनका स्किल डेवलपमेंट करते हैं लोग। तो मेरे को बहुत इंटरेस्टिंग लगा। एंड एक्चुअली मैंने एक करके क्लासेस के बच्चों के डेट ऑफ बर्थ, जो खासतौर से जो डेडलाइन बच्चे होते थे कि ये सबसे ज़्यादा बदमाश है, उनकी मैंने न्यूमरोलॉजी के डेटास पढ़े। बिलीव मी, बहुत कुछ निकला, बहुत कुछ समझ आया। और फिर उनके पेरेंट्स का भी जब पढ़ा तो मेरे को कहाँ लगा कि यहाँ बैलेंस गड़बड़ हो रहा है। तो मैंने उनको ये नहीं बताया डेफिनेटली कि मैं न्यूमरोलॉजिस्ट भी हूँ, लेकिन मैंने बुलाकर उनको जब गाइडेंस दी तो उसमें फ़र्क आया। फिर धीरे धीरे लगा कि इसी तरफ ही चलते हैं। तो और उसके साथ मैंने ऑरा रीडिंग पढ़ी। अच्छा। और ऑरा रीडिंग क्या है? ऑरा रीडिंग होती है, जैसे आप लोग कहते हैं ना फेस रीडिंग। हाँ। फेस रीडिंग अकेले फेस रीडिंग की ही बात नहीं होती है। फेस रीडिंग इज मोर अबाउट द एंटायर पर्सन्स पर्सनालिटी। जैसे आप बैठी हैं, मैं आपके चेहरा पढ़ के सिर्फ कुछ नहीं बता पाऊंगी। मेरे को पूरी आपकी एक डिटेल चेक चाहिए होती है कि आप अंदर कैसे आई, कैसे आपने पानी का ग्लास पकड़ा, अच्छा, कैसे कैसे आप बैठी, कैसे आपने अपने बाल ठीक किए। इन सब चीज़ों से ना आपकी पर्सनालिटी का ज्ञान होता है। फिर इसके साथ आप मिलाते हैं आप बंदे का या इंसान का न्यूमरोलॉजी, न्यूमेरिक्स। और फिर जब आपको नंबर्स का, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ मिल जाता है, उससे आपको उस बंदे के बारे में और ज़्यादा कुछ गहन पता चलता है। फिर उससे भी बड़ा एक एस्पेक्ट होता है कि वो कहाँ रह रहा है, किस घर में रह रहा है, गाड़ी का नंबर क्या है, घर का नंबर क्या है। ये सारी चीज़ें आप बिलीव नहीं करेंगे, आपको किसी वजह से मिली है। मतलब कि हम इसके पास नहीं गए, ये चल के हमारे पास आएंगे। आप हम दोनों जो यहाँ बैठे हैं ये भी किसी वजह से है। आपने क्या टाइम दिया था, मैं किस टाइम पर आई हूँ, ये भी एक वजह है।
दुनिया में सब किस टाइम क्या हो रहा है, इसका सब का एक रीजन है। तो ये जो रीजन होते हैं, जब आप इनको समझ लेते हैं तो लाइफ थोड़ी सी इजी हो जाती है। हम एस्ट्रोलॉजर्स जो हैं उसी चीज को पढ़कर आपको बता देते हैं कि अब ये करिए, अब ये करिए, अब ये करिए। आपको भी किसी ने बताया होगा ये मत पहनो, ये रंग मत पहनो, हाँ। इस टाइम ये खाना मत खाओ, इस टाइम ये पूजा कर लो। आप ये भी मानकर चलिए कि आपका जो पूजा का कार्य है वो भी बदलता है। कि जैसे आप इस टाइम आपको कहा जाएगा शिव की भक्ति करिए, जब आपका मून पीरियड खत्म हो जाएगा तो आपसे कहा जाएगा गणेश जी की, मरकुरी पीरियड आ गया तो आपको कहा जाएगा गणेश जी की पूजा करिए, फिर जब जुपिटर पीरियड आ जाएगा तो आपसे कहा जाएगा विष्णु जी की पूजा करिए। तो ये नहीं है, ये सारी पावर्स हैं। भगवान को तो स्वरूप हमने ही दिया है, लेकिन एक्चुअली वो पावर है, एनर्जी है जिसकी हम लोग पूजा करते हैं। जैसे सफेद रंग पहनिए, लाल रंग पहनिए, काला रंग इस टाइम मत पहनिए, ये सब एनर्जीज डेटोनेटर्स हैं जो हम लोग को बताते हैं कि किस टाइम क्या करना है। मतलब बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि जो फेस रीडिंग होती है सिर्फ फेस रीडिंग नहीं होती है, हमें पर्सनैलिटी रीड करना पड़ता है। एस्ट्रोलॉजी इज ऑल अबाउट अ कॉम्बिनेशन ऑफ थिंग्स। एस्ट्रोलॉजी बहुत एक सब्जेक्ट है, उसमें आपने क्या तीन चीजें, जैसे मेरी ट्रायोलॉजी है, स्थापत्य कला जिसको वास्तु कहते हैं, न्यूमरोलॉजी और ऑरा। मैं ऑरा से सबसे पहले तो ज्ञान ले लेती हूँ कि मैं किसके साथ बैठी हूँ, ये मेरे लिए फेवरेबल है या नहीं, ये जगह मेरे लिए फेवरेबल है या नहीं। तो भगवान ने इतना ज्ञान दिया है कि जमीन के ऊपर पाँव रखते मेरे को ये भी पता चल जाता है कि ये जमीन उजागर है या नहीं, इसमें लाइफ है या नहीं। ये जो आप खरीद रहे हैं जमीन, तो ज्यादातर जब लोग वास्तु करवाते हैं तो मुझे इसलिए बुलाते हैं कि मैम ये जमीन देख लीजिए कि इसमें लाइफ है या नहीं। तो अगर आप लाइफलेस घर ले रहे हैं या उसमें पहले ही कोई गलत एनर्जी बैठी हुई है तो उस एनर्जी को भी हम लोग ठीक करते हैं, उस एनर्जी को निकालते हैं या उसको एक सही स्थान देते हैं उस जगह का, और फिर उस घर को उजागर करते हैं, मतलब उसको लाइफ देते हैं। तो जैसे आप ये कह रही हैं कि जगहों पे भी लिविंग है कि नहीं है, उजागर होता है, बिल्कुल। तो मेरा सवाल जैसे कई जगहों पे ये होता है कि हम जाते हैं पॉजिटिव वाइब नहीं आती है ना, ऐसा लगता है कि कुछ तो यहाँ पे है जो मुझे मतलब कंफर्टेबल फील नहीं करने दे रहा है ना। तो उस जगह पे ये कारण क्या होता है कि हमें नेगेटिव वाइब आ रही है, ये पॉजिटिविटी यहाँ से नहीं आ रहा है? तो ये आपकी जो बॉडी है हाँ। एक मीडियम होती है, ओके। कोई भी बॉडी एक मीडियम होती है और उसके पास एक ऑरा होता है, उसके आसपास एक बहुत थिन लाइन होती है जो कि चीज़ों को आने देती है या नहीं आने देती है। जब आपका ऑरा स्ट्रांग होता है तो जो आसपास की नेगेटिविटी है वो आपकी बॉडी तक नहीं आती, लेकिन आपकी लाइफ में एक तरंग पैदा करती है। और आप कभी कभी रात को जब जैसे वॉक पे निकलते हैं तो किसी गलत जगह तो नहीं कहूँगी, जगह तो सब सही है, लेकिन किसी ऐसी जगह पहुँचते हैं जहाँ पहले ही कोई एनर्जी है, तो आपको लगेगा आपको कंपकपी आ रही है या आपको लगेगा कभी कि आपको कुछ डर सा फील होगा। तो वो डर क्या है, वो आपके पूरे बॉडी में जो आपके बॉडी का जो एक्टिवाइज्ड जो ऑरा है उसको वो बता रहा है कि आई एम हियर, मैं हूँ, मेरी टेरिटरी पे आप गलत टाइम पर आए हैं। अच्छा। तभी अगर आप देखिए पहले ज़माने में हम थोड़ा सा पीछे जाएं, गांव के आसपास कहते थे पीपल के पेड़ में रात को ये लोग कैंडल्स या दिए जला के रखते हमें हैं। ये माना भी कह रहा है पीपल के पेड़ के पास रात में नहीं जाना है। Yes, क्योंकि पीपल का पेड़ एक ऐसा पेड़ है जो रात को भी उसके में जो एनर्जी लेवल होता है वो हाई होता है बिकॉज ऑफ ऑक्सीजन कंटेंट। ठीक है, और दिया क्यों लगाया जाता था कि तब लाइट्स, सड़कें होती नहीं थी, तो कोई भूला भटका अगर आया है आदमी तो समझ जाए यहाँ पर एक गाँव है आसपास। अच्छा, तो वो एनर्जी लेवल गलत नहीं होता था, उसको बताने के लिए पहले क्या थे कि लोग ज्यादा साइंटिफिक थे, हमसे ज्यादा तो डेफिनेटली थे। फिर अब हम साइंस के बेस पे भले ही चीजों को इन्वेंट कर रहे हैं, लेकिन वो जो साइंस हम नेचर से क्लोज नहीं है। हाँ, हम पेड़ काट रहे हैं, हम डॉग्स को हटा रहे हैं, आजकल का जो मुद्दा चल रहा है, हम एनिमल्स के लिए इल ट्रीटमेंट करने लगे हैं। तो आप देखिए जितना अनरेस्ट इस टाइम है दुनिया में उतना शायद पहले कभी नहीं था। ये कुछ सालों में अनरेस्ट ज्यादा बढ़ रहा है क्योंकि हम मेन मुद्दे पे नहीं आ रहे हैं, नेचर से दूर होते नेचर से बहुत दूर होते जा रहे हैं। आप कहीं पे भी जा रहे हैं और खासतौर से कोविड के बाद तो कहीं पे भी जा रहे हैं फोटो के लिए जा रहे हैं,
आप घूमने नहीं जाते, माउंटेन्स वगैरह पे हम जाते हैं सिर्फ सेल्फीज लेने के लिए, हम दिखाने के लिए कि हम ऐसी जगह पे गए हुए हैं। हाँ, आप उस जगह की कनेक्ट नहीं कर पाते, हम ये कह सकते हैं। आप उस जगह की सैंसिटी को भी बरकरार नहीं रखते, प्लास्टिक फेंकाएंगे, पिएंगे बैठ के, गंदगी करेंगे। तो जब आप जगह को कुछ नहीं देंगे तो जगह आपको क्यों देगी? तो ये जो माउंटेन्स वगैरह पे ये जो लैंडस्लाइड और ये आज भी बहुत सालों से चला आ रहा है, बढ़ा है बहुत ज्यादा बढ़ रहा है नेचर से दूर होने की वजह से। ये मतलब मैं यही कह रही हूँ कि बहुत सालों से बताया जा रहा है कि नेचर को रिस्पेक्ट करिए, तभी आपको जिंदगी मिलेगी। ऑफ कोर्स नेचर क्या है, भगवान क्या है? भ से भूमि, ग से गगन, व से वायु, अ से अ जो होता है आसमान आकाश, और न से नील, बन गए अपने भगवान। तो इट इज ऑल नेचर, नेचर ही तो है सब। और आप देखिए तो पहले सूरज की पूजा होती थी, चंद्रमा की पूजा होती थी, सितारों की पूजा होती थी, नदी की पूजा होती थी, पेड़ों की पूजा होती हिंदू थी। शास्त्र में हर एक चीज की पूजा की जाती है। ये बताता है कि हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है नेचर। और सबसे बड़ी चीज, हर भगवान का एक वाहन है जो कि एनिमल है। कोई भी भगवान बिना वाहन के, बिना एनिमल के वाहन के नहीं है। किसी के पास गाड़ी मोटर नहीं है, हर भगवान के पास एक एनिमल है जो उसका वाहन है। दैट मीन्स हर एनिमल का काम है इंसान को बचाना, और हर इंसान का काम है एक एनिमल को बचाना। एक एनिमल को, कोई भी ब्रीड आप ले लीजिए, आप मंकीज को देख लीजिए, आप डॉग्स की केयर कर लीजिए, आप स्वॉन्स की हेल्प कर लीजिए, बर्ड्स की हेल्प कर लीजिए, लेकिन यू हैव टू बी एन एनिमल लवर, यू हैव टू बी अ नेचर लवर। यस, उसके अलावा गुजारा नहीं। बिल्कुल गुजारा। हम कह सकते हैं अपना ही नुकसान कर रहे हैं, किसी और का नहीं। अगर हम नेचर से प्यार नहीं कर रहे हैं तो हम अपना ही नुकसान कर रहे हैं। अब मैं एक और चीज़ भी बोलूँगी, जब आप फेस रीडिंग के बारे में बात कर रही हैं, तो आपका ऑरा, अगर आप नेचर के साथ संबंधित हैं तो आप अपना ऑरा देख लीजिए, आपका एक अलग ही ऑरा होता है। कभी पेड़ों का ऑरा मैं बता नहीं सकती, लेकिन अगर शाम के टाइम 4 बजे के बाद अगर आप पेड़ों को देखें तो उनके आसपास आपको एक अलग सी डिस्टिंक्ट लाइट दिखेगी। अच्छा। पेड़ों का ऑरा होता है जो वो नेचर की तरफ या एनवायरनमेंट की तरफ फेंकते हैं, लेने वाले वही ऑरा लेकर अपने ऑरा को बढ़ा लेते हैं। जिनके पास टाइम नहीं है वो फोनों पे लगे रहते हैं, मतलब उनके पास पेड़ पौधे के पास जाने का समय ही नहीं है, नहीं। तो अपना ही नुकसान कर रहे हैं। अभी मैं वहाँ फेस रीडिंग की बात कर रही थी, आपने बताया कि फेस रीडिंग सिर्फ फेस रीडिंग नहीं होता है, आपको ऑरा भी देखना पड़ता है। पर मैंने सुना है जैसे कि लोग कहते हैं कि माथे को देखा, माथा देखा, आंखें बड़ी हैं, छोटी हैं, लंबी हैं, गहरी हैं, नाक है, होठ है, हर एक चीज की बनावट जो है उनका व्यक्तित्व बताती है। क्या ये है मुमकिन? तभी दो लोग कोई एक जैसे नहीं दिखते। भगवान की आप माया देखिए, हाँ। कितने करोड़ लोग, और उसमें से शायद आपको अपने जैसा दिखने वाला 1 या 2 दिखेंगे, जिसमें शायद आपकी आंखें उससे मिलती हो या नाक मिलती हो, पूरा चेहरा आपको नहीं दिखेगा। ठीक, तो इतने लोगों की इतनी डीप सेट आईज कुछ तो कहती हैं। आंखें दर्पण, ठीक, चेहरा जो अंदर की आपकी जो आपके अंदर जो सबकॉन्शियस और कॉन्शियस है, जो अंदर है वो एकदम बाहर से आता है। तभी तो कोई भीड़ में भी चेहरा बहुत पसंद आता है। हाँ, अचानक से अट्रैक्ट कर yes. आपको पता है बहुत लोग कहते हैं कि जैसे स्पीच दे रहे होते हैं तो वो उस भीड़ में एक बहुत प्यारा सा चेहरा ढूंढ लेते हैं और उसी को देख कर स्पीच दे चले जाते हैं, क्योंकि वो स्माइल आई कांटेक्ट बन जाता है, स्माइल, वो आपस में एक वाइब भी कह सकते हैं आती है, कनेक्ट हो जाते हैं, कनेक्टिविटी बढ़ती है। हाथ, आपके हाथ बहुत कुछ बताते हैं कि कितने क्रिएटिव आप हैं। आपका चलना बता देता है कि कितने आप अटेंटिव हैं। आपका बैठना बता देता है कि कितने आप थके हुए हैं या नहीं थके हुए। ये तो बेसिक चीज़ है। हाँ, मेरी आंखें क्या बताती हैं मैम? आपकी आंखें ये बताती है कि आप बहुत ज़्यादा सोचती हैं, एम्बिशियस हैं, और आपको लगता है कि मैं और कुछ करूँ। एंड यू वेरी, एज फार एज आई नो, आप बहुत दूरदर्शी भी हैं। आपको लगता है दूर का सोच लेती हैं। और एक और चीज़ है कि यू हैव कंपैशनेट, आपकी आंख में एक ग्लिंट है, टीयर ड्रॉप्स बड़ी जल्दी आ जाते हैं, बहुत जल्दी। बहुत, यू आर वेरी कंपैशनेट टुवर्ड्स थिंग्स, व्हिच इज वेरी गुड। कंपैशन मींस योर ह्यूमैनिटी। और एक जैसे सलमान खान जी का एक बहुत बड़ा लोगो है, बीइंग ह्यूमन। सो आई थिंक दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इन लाइफ कि आपको, यू हैव टू बी अ ह्यूमन फर्स्ट देन यू आर अ प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर और अ कॉर्पोरेट हेड और एनीथिंग। अगर आप ह्यूमन नहीं है तो आपको कोई याद नहीं करेगा। अगर आपको जिंदगी में कुछ छोड़ के जाना है तो अपनी ह्यूमैनिटी और अपना
गुडनेस, उसी से लोग याद करेंगे। जैसे रतन टाटा जी को आज भी लोग याद करते हैं। करोड़ों लोग शायद आज के दिन ही याद कर रहे हैं डॉग्स को लेकर। Yes. उनके जाने के बाद ही शायद ये चीजें शुरू हुई है। किसी ने लिखा भी था कल एक मैसेज कि टाटा जी आप होते तो ये सब शायद नहीं होता। ये काफी ट्रेंड कर रहा है आजकल सोशल मीडिया पे। मैम आप अभी ऑरा के बारे में बात कर रही थी, तो मेरा ये मतलब क्यूरियस हूँ मैं इस चीज़ को लेके कि कौन सा ऑरा जो है लोगों को अट्रैक्ट करता है? ज़्यादातर अगर देखें तो लोग जो वीक होते हैं वो स्ट्रॉन्ग ऑरास देखते हैं, जिसमें स्ट्रेंथ होती है, जिनमें एक जैसे कोई अपनी बात नहीं कह पाता तो जो बहुत आउटस्पोकन होगा उसका ऑरा लोग कैप्चर करेंगे, उसके पीछे पीछे जाएंगे। जो दबा हुआ इंसान है और घर में भी जो दबा रहता है उसको वो लेडी अच्छी लगेगी जो बहुत आउटस्पोकन होगी, बहुत एक तरीके से फिल्मी होगी या बहुत ज़्यादा अपनी बात कहने में वोकल होगी। तो आप अपने विपरीत ऑरा देखते हैं ज़्यादातर आप अपना विपरीत ऑरा देखते हैं। यस, और अगर आप खुद बैलेंस हैं तो यू विल सर्च अराउंड फॉर अ पर्सन हु इज मोर बैलेंस लाइक यू। तो बैलेंस से ज़्यादा पे यस, तो आपको ज़्यादातर अपने आप को बैलेंस करना है। यू हैव टू बैलेंस योर ओन सेल्फ टू कैच एन ऑरा। तो सबसे पहले जैसे कोई मेरे पास आता है तो मैं उसका पहले बैलेंस करवाती हूँ, उसका ऑरा बैलेंस करवाती हूँ कि जो तुम हो तुमने अपने आप को बनाया है। मतलब हर कोई इंसान खुद से खुद को बनाता है। देखो कोई भी रीजन आपको कुछ नहीं होने देती है कि उसकी वजह से और उसकी वजह से नहीं होता, क्योंकि वो वजह आपने उस बंदे को दी है। तो जब तक आप अपने लिए नहीं खड़े होंगे तब तक जिंदगी में आप कभी कुछ भी नहीं पकड़ पाएंगे। I wanted to be a teacher, I became a teacher. I wanted to become an astrologer, I became an astrologer. मुझे अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजना था, मैंने नहीं भेजा, मैंने उनको होम ट्यूटिंग करवाई। बहुत लोगों ने उस टाइम भी मेरे अगेंस्ट किया, बच्चे घर पे रहेंगे, क्या बात है। मैंने कहा नहीं, मैं स्कूल में प्रिंसिपल थी, मुझे पता है स्कूल्स में क्या हो रहा है। तो मैंने अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजा, उनको होम ट्यूटिंग करवाई। तो मैंने अपना ऑरा कैप्चर किया बिकॉज आई वॉज क्लोजर टू माई ऑरा। मेरे को पता था मेरे में वो स्ट्रेंथ है, आप कर लेंगे। तो मेरे को ऑरा पकड़ने की जरूरत नहीं थी। लेकिन हाँ, जब तक मैं वीक थी तब तक मैं अपने से ज्यादा स्ट्रॉन्ग लोगों को ढूंढती थी। Yes. मतलब एक कह सकते हैं कि कॉन्फिडेंस और सेल्फ बिलीव भी बहुत ज्यादा जरूरी है। हाँ, खुद में होना बहुत जरूरी है। खुद में होना, एक ये फील आना कि हाँ आई कैन डू इट, वो बहुत जरूरी होना चाहिए। जैसे तुम यहाँ बैठी हो, तुमको पता है तुम कर लोगी, यू कैन डू द इंटरव्यू, सो यू विल डू इट। तुमको इसमें किसी की जरूरत नहीं होगी। तो मैं खुद से कोशिशें करती रहूंगी और मैं रुकूंगी नहीं। अगर मैंने ये ठान लिया है कि मुझे करना है तो मैं रुकना मंजूर नहीं होगा मुझे, मैं आगे चलती ही जाऊंगी, कोशिशें करती जाऊंगी। और एस्ट्रोलॉजी क्या करती है, इन कोशिशों को, इन आपके अपने संबंधों से अपने आप को ये इसको और डीप सीड करती है, इसको रूट्स देती है, आपको बताती है कि आप कहाँ से आए हैं, कहाँ जाना है और इस टाइम आपका क्या वक्त है। तो एस्ट्रोलॉजी इज जस्ट लाइक अ सीमेंट। अच्छा, ये एक सीमेंटिंग है जो आपको देती है कि आप अपने आप को पकड़े रखें और आप अपनी लाइफ को कैसे डायरेक्ट कर सकते हैं। तो इट्स जस्ट लाइक अ वे, इट्स जस्ट लाइक अ पाथ टुवर्ड्स योर फ्यूचर। अभी हमने वास्तु की बात की, फेस रीडिंग की बात कर रहे थे, अभी हम बर्थ नंबर की भी बात कर रहे थे। तो एक सवाल मेरे मन में ये उठ रहा है कि बर्थ नंबर, फेस एनर्जी और ये जो वास्तु के हिसाब से हम लोग घर बनाते हैं, होम डायरेक्शन जो है, इसका मिसमैच हमारी लाइफ पे क्या प्रभाव डालेगा? बहुत ज़्यादा। इट्स अ वेरी रेलेवेंट क्वेश्चन आल्सो, बिकॉज जब कोई भी मेरे पास आता है सबसे पहले मैं उसका अंक लेती हूँ। सो आई वॉज वेरी क्लोज टू टेस्ला ऑल्सो। टेस्ला जी जिन्होंने गाड़ी बनाई थी, तो उनका 369 नंबर बहुत फॉर्मुलेटिव नंबर है। तो उसको लेते हुए मैंने एक चीज़ फॉर्मुलेट करी कि कोई भी जब भी आता है तो वो एक ऑरा के साथ आता है, प्रेजेंस ऑरा के साथ। क्योंकि आप मेरे साथ बैठी हैं तो आपके साथ साथ आपके घर की भी एनर्जी साथ चल रही है, ठीक है। तो आप आई, आपका साथ में आपका डेट ऑफ बर्थ आया, मंथ ऑफ बर्थ आया और ईयर ऑफ बर्थ आया। अब आपको एक और चीज़ बता दूं, आपका डेट, मंथ और ईयर आपके पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर को डायरेक्ट करता है। ओके, मतलब डेट जो हमारा पास्ट बताएगा, डेट आपका पास्ट बताएगा आप कहाँ से आ रहे हैं, मंथ आपका प्रेजेंट इस टाइम क्या चल रहा है, और फ्यूचर में क्या होने वाला है ये आपका ईयर बता देता है। तो इसको भी बहुत
गहनता से पढ़ना पड़ता है, क्योंकि आप जब आए हैं उससे भी मैच करना पड़ता है उस नंबर को। किस टाइम पर आए हैं, किस स्थिति में आए हैं, किस महीने में आए हैं, ये भी आपके साथ मैच करना पड़ता है। इट्स वी आर ऑल बट नंबर्स। आपके हमारे साथ तो पूरी मैथमेटिक्स चल रही है, हम तो नंबर्स के घेरे में चल रहे हैं, जो हम समझ नहीं पा रहे कि ये हो क्या रहा है, ये कौन से कॉम्बिनेशंस और परम्यूटेशंस है हमारे साथ। तो ये मिसमैच जो है क्या प्रभाव डालता है? ये प्रभाव ये डालता है कि आप गलत घर ले सकते हैं, ओके, आप गलत जॉब पकड़ सकते हैं, तो करियर में भी नुकसान है। बिल्कुल। आप बहुत सारे बच्चे आजकल ऐसे हैं जो कि किसी भी कोर्स को उठा लेते हैं जबकि बिना वो उनका सोचे पैशन नहीं है। कभी फैमिली प्रेशर में, कभी बिल्कुल। ये किसी और का ऑरा देख के हम कह सकते हैं कि हम कि हाँ, हमको ये पसंद है। हाँ, ये होता है। हाँ, नहीं कि हमारे माँ बाप, अब जैसे आई हैड गॉन फॉर अ सेशन इन गलगोटिया कॉलेज, और वहाँ के लॉ स्टूडेंट से बात करी। मेरे को बहुत जान के दुख हुआ जब उन्होंने बोला, मैंने पूछा आप लोगों ने लॉ क्यों लिया? किसने कहा दादाजी का लॉ सपने, उनका लॉ फर्म है, अच्छा, उसमें लगने के फैमिली लिए। बिजनेस हाँ, को आगे। पापा ने बोला, मम्मी का सपना था। किसी ने ये नहीं बोला कि मेरा ये पैशन है, ये मेरा काम है। तो इस चीज को ना होने देने से बचाता है आपका न्यूमरोलॉजी। अच्छा, कि आप उनको सही गाइडेंस दे सकते हैं कि यहाँ एक गाइडेड टूर मिल जाए कि भाई ये तुम्हारा पैशन नहीं हो, ये तुम्हारा ड्राइव नहीं है, ये तुम्हारा रास्ता नहीं है, तुम दूसरे रास्ते आ जाओ। तो इसको रोकना कैसे? ये जो नुकसान हमारा होता है ना करियर में, फैमिली इश्यूज में, इस काउंसलिंग, टोटल काउंसलिंग्स होती हैं, और आते हैं बच्चे, बहुत बच्चे आते हैं कि मैम हमने ये सब्जेक्ट ले रखा है, इज इट गुड फॉर मी। बहुत सारे इनफैक्ट मैनेजर्स आते हैं, बहुत सारे ये कॉर्पोरेट वर्कर्स आते हैं जो कहते हैं हमारे को उतनी खुशी नहीं मिल रही अपने जॉब में जितनी में हमको सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा। तो फिर जब आप न्यूमरोलॉजी देखते हैं और उनके घर के पाथ को देखते हैं, या आप कहाँ रह रहे, तो ये भी होता है कि आप घर बदल लीजिए, यहाँ से भी शायद आपको डायरेक्ट, तो सी इट इज अ कल्मिनेशन। अब कौन सी चीज कहाँ आपको ठीक करनी है, वो तो आप किसी के इन तीनों चीजों के साथ ही को मिलाकर ही देख सकते हैं। अच्छा मैम, आप कह रहे काउंसलिंग की बात कर रहे हो, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि लोग काउंसलर के पास नहीं जा पाते हैं। इस सिचुएशन में खुद से कुछ रेमेडीज वगैरह होती हैं क्या, जो करके वो ये समझ सके कि हमें एग्जैक्टली क्या दिक्कत है और हम कैसे उसको सही करें? देखिए, जेनरिक ये होती है कि आप खुद को समझिए कि आपका माइंड आपको क्या समझा रहा है। एक गट फील तो देखिए सब में ही होती है। आपको कहीं जाना है लेकिन कोई चीज आपको रोकनी है तो आप रुक जाते हैं, वो गट फील है। तो ऐसे ही काम करते हैं। यस, ऐसे सब्जेक्ट लेने से पहले आप अपने दिमाग से सोचिए, दिल से मत सोचिए। लोग दिल से ज्यादा सोचते हैं। मैं कहती हूँ दिमाग भगवान ने ऊपर दिया, उसको लगाइए, अप्लाई करिए, और अपने आप को हमेशा 5 साल पे आगे देखिए। ये डिसाइड कैसे करें मैम कि कहाँ पे दिल का इस्तेमाल करना है, कहाँ दिमाग का? बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। आप हर चीज को 5 साल पे आगे देखिए। अच्छा, कोई भी चीज को कि मैं 5 साल बाद अगर इस चीज को मैं चूज कर रही हूँ तो 5 साल बाद मैं कहाँ what am I going to be? ओके, वो आपको इमीडिएट डिसीजन देगा। लाइक माय फादर वाज वेरी मच आफ्टर माय लाइफ कि पॉलिटिकल साइंस ले लो, पॉलिटिकल साइंस ले लो। मुझे पॉलिटिकल साइंस कभी समझ नहीं आया, मेरे को सब्जेक्ट नहीं चाहिए। मुझे पॉलिटिक्स बहुत पसंद है। तो मैंने ज्योग्राफी उठाया, एंड ज्योग्राफी लेते ही सडनली एक बच्चा जो कि 10th में इतने गंदे मार्क्स लाया, लेकिन 12th में जब मैंने picked up arts, I was into the bracket of 80%. Okay. In fact, in my PhD I got gold medal. इतने correct answers, इतने correct mapping किसी की नहीं थी। तो आपने डायरेक्शन सही चूज कर लिया, तो आपकी ग्रोथ जो है अपने आप। So yes, because I always used to see कि मैं आगे क्या करूँगी। मेरे को बहुत पहले से पता था कि मैं शायद नेचर में ही पूरा जाऊँगी। तो उसके हिसाब से आई थिंक आई वाज राइट। तो अपने आप को सुनिए। आई थिंक मोर इम्पोर्टेंट इज टू लिसन टू योरसेल्फ। आपकी बॉडी, आपका ऑरा, आपका माइंड, आपका कॉन्शियस आपको बहुत चीजें बताता है पूरे दिन में। यू नो, बहुत छोटा सा एक और एग्जांपल दूंगी। घर में लड़ाइयाँ होती हैं, चाचा चाची, मामा मामी, तो मम्मी कहेंगी चाचा से बात मत करना, मामा से बात मत करना। ये भी आपके ऊपर है कि आपको किससे संबंध बना। कई बार ये होता है कि मम्मी पापा को पता नहीं, तो हम चोरी से जाके बात कर लेते हैं, खाना पीना खा लेते Yes, हैं, yes. करते हैं।
तो ये आपका माइंड, आपका गट आपको बता रहा है कि हर एक इंसान गलत नहीं है। मेरे लिए आप अच्छी होंगी, किसी और के लिए आप गलत होंगी, तो सिचुएशन गलत हो। यस, तो सिचुएशन के हिसाब से अपना दिमाग इस्तेमाल करो। हर चीज में पूछो मत, हर चीज में किसी और की मत सुनो, अपने अपना जो कह रहा है उस पे काम करो, अपना ऑरा ढूंढो, अपनी एनर्जी को, अपनी एनर्जी बिल्कुल सही बोला आपने कि अपनी एनर्जी को कैप्चर करो। अब जैसे घर की बातें हो रही हैं या फिर ऑफिस की बात है, कई कमर्शियल चीज़ें चलती रहती हैं, तो हमें अभी हम बात करते हैं पॉजिटिव वाइब नहीं आ रही है, दिक्कतें हैं, तो हम सबसे पहले सही क्या करें, वास्तु या इनर एनर्जी? आपकी इनर एनर्जी ठीक होगी तो आपका वास्तु अपने आप ही क्लेंस होता चला जाएगा, क्योंकि जब आपने अंदर से डिक्लटर किया तो साथ साथ आप घर को भी डिक्लटर करते हैं। सी, जिस दिन मैं मेरा एक रिचुअल है, सरसों का तेल, नमक और थोड़ा लैवेंडर ऑयल या लेमन ग्रास ऑयल लेकर आई हैव अ बाथ। जिस दिन मैं वो बाथ लेती हूँ, मेरे को अपने घर के कोने कोने में समझ आ जाता है कहाँ एनर्जी गलत है। अच्छा, तो आपने क्या बताया मैम, क्या लैवेंडर ऑयल, हाँ, नमक, हाँ, और सरसों का तेल, इसको एक पेस्ट सा बना लेती हूँ, हाँ, और इसको अच्छे से स्क्रब करके बॉडी से, और बिना साबुन के सिर्फ गर्म पानी से नहा लेते हैं। क्या ये आप सजेस्ट करिए कि अगर लोग ये करेंगे समझ में आए? आई थिंक दिस इज अ वेरी गुड वे टू डिक्लटर योरसेल्फ, क्योंकि आपकी बॉडी में सारे दिन आप बाहर रहते हैं, लोगों से मिलते हैं, हैंडशेक करते हैं, जो हैंडशेक हमारा एक प्रोसेस भी नहीं है इंडियन एथिक्स का, हमारा तो नमस्कार का प्रोसेस था। तो जब आप हाथ भी मिलाते हैं किसी से तो आप अपना ऑरा किसी को दे रहे हैं, एनर्जी ट्रांसफर, बिल्कुल एनर्जी ट्रांसफर होती है। फिर जब आप रुपया दे रहे हैं वो भी एनर्जी ट्रांसफर हुई। आप किसी के साथ खड़े हैं, ब्रश कर गया वो, ये ऑनलाइन ट्रांजैक्शन को कैसे देखेंगे मैम? इसमें तो रुपए ट्रांसफर ही नहीं हो रहा है। ये तो आई थिंक दैट इज मोर मैकेनिकल। मैं मैकेनिकल की तरफ तो बिल्कुल नहीं हूँ, वेरी फ्रैंकली मैंने आज तक ऑनलाइन ट्रांजैक्शन नहीं किया। मैं जनरल में भी कह रही थी कि डिजिटलाइजेशन की चीजें चल रही है, तो जस्ट वन ये थॉट है, अरे ये भी बंद हो जाएगा, डिजिटलाइजेशन बिल्कुल बंद हो जाएगा, ये श्योर है आप? 100% सारी चीजें बंद हो जाएंगी, हम वापस स्टोन एज में आएंगे। स्टोन एज में आएंगे, लेकिन मैं तब तक तो धरती को बर्बाद कर चुके होंगे। धरती, देखिए एक चीज ये भी बता दूं, धरती कभी बर्बाद नहीं होगी। ये आज आप लोग को आपका ये मिथ भी खत्म कर दो, रिक्लेम कर लेगी अपने आप को, खुद को हील करना उसको आता है। इंसान नहीं रहेगा वो अलग बात है, धरती रहेगी, धरती अपने आप को रिक्लेम कर लेगी, वो फिर पहले पशुओं को लेकर आएगी और फिर पहले पेड़ पौधों को लेकर आएगी, इंसान फिर बाद में आएगा। तो ये समय है इस चीज में, है समय, और ये ऐसे घट भी नहीं रहा है। अगर आप उत्तराखंड देखें और ये सब जगहें देखें तो इसमें लैंड रिक्लेम हो रहा है, पूरी सिटीज खत्म कर रही है नेचर, उसको नहीं चाहिए आप वहाँ रास्ते बनाए, उसको सबसे पहले तो उसको कोई भी डेवलपमेंट नहीं चाहिए। जो चीज निर्विघ्न थी, जो चीज खुली थी, आसमान था, जो वो उसका जो अपना प्रोसेस है चलने का, आप कैसे उसको मान सकते हैं? वो डिस्टर्ब नहीं करना, बिल्कुल नहीं करना चाहिए, अब बिल्कुल नहीं करना चाहिए। आप एनर्जी डिस्टर्ब करेंगे, वो कैसे आपको चपत मारेगी आपको पता ही नहीं चलेगा। अच्छे चले गए डेवलपमेंट के चक्कर में, तो डेवलपमेंट ना करें तो अच्छा है। डेवलपमेंट वहाँ करें जहाँ ज़रूरत है, ब्रेन डेवलपमेंट करिए, ह्यूमन रिलेशन डेवलपमेंट करिए, लोगों में कंपैशन डेवलपमेंट दीजिए, डेवलप करवाइए। कि क्या सड़कें बनाकर, क्योंकि वो दिखती हैं तो हम सिर्फ सड़कें बनाए थे, तो वो भी तो ठीक से नहीं बन रही है। वो कौन जानता है? सबसे ज्यादा हम ही लोग जानते हैं। हम चल रहे हैं, परत निकल रही है। तो क्या किसको जिम्मेदार मान रही हैं आप इस चीज के लिए? हम ह्यूमंस, हम लापरवाही कर रहे हैं। हम लापरवाही करते हैं हर चीज में। कैसे? अपने नेता ढूंढने में, अपने, और आप ढूंढिए, लेकिन एक कंपटीशन भी तो रखिए ना। आप कंपटीशन कैसे मार सकते हैं भाई? स्कूल में अगर बच्चा पास हो रहा है और अच्छे मार्क्स से पास हो रहा है तो किसी वजह से पास हो रहा है, तो कि उसके नीचे वाले के 2% कम हुए, दो लोग हमेशा कंपटीशन है, कॉन्टेस्ट तो लड़िए। अगर आप अकेले खड़े तो फिर आप अकेले ही हैं, तो इसमें बड़ी, हाँ, तो फिर इसमें बड़ी चीज क्या है? अच्छा, अभी आप नेताओं की बात कर रही थी, क्या ये पॉलिटिकल जो लीडर्स होते हैं इनमें भी ऑरा का कुछ होता है? ऑफ कोर्स,
ऑफ कोर्स, चलिए बहुत पहले से चले शुरू आ जाइए। हमारे टाइम पे, तुम्हारे टाइम पे तो नहीं कहूँगी, हमारे टाइम पे या मेरे मदर के टाइम पे जो नेता गण रहे हैं, आई थिंक हम उनको आज भी आइडलाइज करते हैं। लाला लाजपत राय, स्वतंत्रता संग्राम की जितने भी लोग हैं आप उनको देखिए, लाल बहादुर शास्त्री, पंडित नेहरू, आप उनको रेड मार्क नहीं कर सकते क्योंकि उनकी वजह से आज हम हैं। पर आज आपकी जनरेशन के पास वो लीडर्स हैं जिनको आप आइडलाइज कर सकते हैं। सॉरी मैं पॉलिटिकल नहीं होना चाह रही हूँ, लेकिन आप लोग नहीं कर पाओगे आइडलाइज, क्योंकि आपने वो, मेरे को तो आज की जनरेशन पे बल्कि दुख होता है कि हम उनको स्टेबिलिटी, हम उनको रूटिंग दे ही नहीं पा रहे। वो रूट्स आप कहाँ दे पा रहे हैं? लीडर चुन सके। वो लीडर तो छोड़िए, उनके पास कोई ऐसा नहीं है जिसके पास जाकर वो लोग अपनी बात कह सके। APJ अब्दुल कलाम जी देखिए, he was so much for education, compassion, ये सब चीजें अब कहाँ रह गई हैं? ढूंढिए, किसके पास जाए आप? कौन सा ऐसा लीडर है जिसको आप देख के कह सकते हैं हाँ ये सुनेगा? सब अपनी सुना दे। मतलब हर कोई अपना औरा खो चुका है, किसी पास है ही नहीं औरा, क्योंकि आपने नेचर को डिस्टर्ब कर दिया। औरा कहाँ है? इट इज ऑल कमिंग टू अस ओनली। हमारा ये एक साइकिल है, आप नेचर को डिस्टर्ब करिए, नेचर आपको डिस्टर्ब करिए। आप नेचर की रिस्पेक्ट करिए, नेचर आपकी रिस्पेक्ट करिए। इस ऑरा को डिस्टर्ब मत करिए, इस साइकिल को, इस लाइफ साइकिल को चलने दीजिए। नेचर अपनी जगह काम कर रही है, हम अपनी जगह काम करें, इंटरवेंशन मत लीजिए बीच में। तो नेचर हमें डिस्टर्ब नहीं कर रही है, हम उसे डिस्टर्ब, हम बहुत ज्यादा डिस्टर्ब कर रहे हैं। आप बताइए, पहले करते हैं सुना था शेर सिटी में आ गया, वो तो तब आता था जब गांव में छोटे छोटे गांव होते थे। यस, आजकल तो आप देखिए सिटीज में बेचारा जागुआर घूम रहा है, नीलगाय आ जाती है। क्यों? क्योंकि हम उनकी जगह पे, अब हाथियों का कहर, उसके बाद हम उन्हीं को ब्लेम करने लगते हैं कि ये हानिकारक है, इनको बैन करो, इनको भगाओ। मेरे को सच बता रही हूँ, मेरे को इनका डर नहीं है। मेरे को पता है नेचर को क्लेम करते हैं, मैं नेचर के साथ, इंसानों के लिए डर, मुझे इंसानों के लिए डर है कि आगे क्या होने वाला है, हम लोगों का क्या होने वाला है। नेचर तो जिस दिन एक आपदा दिल्ली में आई, आप संभाल नहीं पाएंगे ऐसा होता है। We are sitting on a time bomb. हमें तैयार रहना चाहिए। Oh, of course, we are sitting on a time bomb. Okay. We are sitting on a time bomb. और हम लोग उसकी तैयारी नहीं कर रहे, हम तैयारी कर रहे हैं कि कुत्ते कैसे खाएं, गाय कैसे मारे, हम इसकी तैयारी कर रहे हैं। असल में जैसे किसी के फेस में वाटर एलिमेंट बहुत ज़्यादा हो और उसका बर्थ नंबर जो है नेपच्यून से लिंक करता है, तो उसे कौन से वस्तु जो उसको अवॉइड करना चाहिए और किस में रहना चाहिए? ओके, तो इस तरह समझिए, आप किसी का चेहरा जब देखते हैं तो ज़्यादातर आपकी सबसे पहले नज़र पड़ती है आंखों पे। तो जिनकी वाटरी आईज होती हैं, प्लम्पिश चेहरा होता है, थोड़ा स्किन में ना आप दिखते हैं कि हाँ चेहरे में गुदगुदापन ज़्यादा है, ठीक है, नेजल एक्सप्रेशन ज़्यादा होते हैं, पसीना आना, ये सब आपका दिखाना फेस पे, माथे पे ज़्यादातर बहुत जल्दी जल्दी पसीना आना, ये वाटर एलिमेंट्स को दर्शाता है, नर्वसनेस को दर्शाता है। ये भी दर्शाता है कि आप बहुत ज़्यादा सेंटिमेंटल हैं। और नेपच्यून हुआ आपका कौन सा स्टार? बर्थ नंबर। नेपच्यून को हिंदी में क्या कहते हैं? केतु। केतु क्या है? राहु का सिर नहीं था, केतु के पाँव नहीं थे, तो साउथ की तरफ हो गया, ठीक है। साउथ को आप इसको दबा देंगे घर में, साउथ के डायरेक्शन को आप अवॉइड करेंगे, आप ज़्यादातर नॉर्थ के डायरेक्शन को उठाएंगे, तो आपका मूवमेंट जल्दी होगा, आपकी लाइफ में थोड़े प्रोग्रेशन ज़्यादा होंगे। एंड देखिए, ये कुछ एस्ट्रोलॉजी नहीं है। अगर आप कहें कि ये सिर्फ बता दिया गया है, दिस इज ऑल कैलकुलेटेड एफर्ट। ये वेदांतिक स्टडी है और ये आज से नहीं सालों से चली आ रही है। तो ये एक साइंस ही है। साइंस इसको लेते हुए डरती है, पता नहीं क्यों, लेकिन मैंने जहाँ जिन कॉर्नर्स में, जैसे इसके अलावा भी बता दूं, कभी कभी किसी के लाइफ में मरकुरी का बहुत स्ट्रेंथ होती है। मरकुरी जिसको आप बुध कहते हैं, उस टाइम हम लोग उनके नॉर्थ वेस्ट को उजागर करते हैं, उनको हरा रंग देते हैं और उनको कहते हैं गणेश जी की पूजा करिए, गणेश, गणपति, बुद्धि, क्योंकि मरकुरी अगेन डिपिक्ट्स योर डाउन राइज एंड फॉल ऑफ योर नेचर। तो हर ज़ोडिएक, हर प्लैनेट आपको किस तरह से असर करता है, वो बहुत मैथमेटिकल है और बहुत साइंटिफिक।
उसको साइंस की तरह सब देखिए। साइंस ही है, अरे, हमें समझने और 100% मानने की जरूरत है। मानिए ना मानिए वो चल ही रहा है। ये इंसानों पे हाँ, depend है कि वो इंसानों कैसे से ले रहे हैं। yes, लेकिन वो चल ही रहा है आपके साथ। ओके मैम, जैसे कि आप बहुत ही अच्छी फेस रीडर है, अभी तक तो मुझे ये समझ में आ ही गया है। तो कुछ सवाल है, मेरे भी हैं, व्यूअर्स के भी ऑलमोस्ट होंगे ही। मुझे लगता है कि अब किसी की आंखें हैं, लोग कहते हैं कि आंखें बहुत कुछ बयां करती हैं। Oh yes, किसी की आंखें भूरी हैं। भूरी, क्या देखिए लाइट आईज, डार्क आईज डेफिनेटली टेल द, they don't tell the nature of a person, they tell the topography of a person. वो आपकी बायोलॉजी बताती है, वो आपके नेचर को इतना डिपिक्ट नहीं करेंगे। ओके ठीक, लेकिन हाँ ये कहा जाता है कंजी आंखों से थोड़ा डर के रहिए, ऐसा मेरे को लगता नहीं है। लेकिन डीप सेट आईज, आईज की गहरी आंखें। सेटिंग बहुत कुछ बताती है। गहरी आंखें, और अब जैसे लोग कहेंगे मुझसे कि असम गए तो सबकी छोटी छोटी आंखें हैं, लेकिन उनकी आईज की सेटिंग अलग अलग है। ओके किसी की आगे की साइड है, किसी की छोटी आंखें लेकिन पीछे की तरफ ज्यादा है। तो डीप रूटेडनेस कि किसमें ज्यादा थिंकिंग पावर है, कौन कम सोचता है, कौन चीजों को कैजुअली ले जाता है, ये आंखें बता देंगी। गहरी आंखें किसी की है अंदर की तरफ, वो क्या बताएंगे? चिंतन, बहुत बहुत सोचने कितना वाले। सोचने वाला। जैसे आपकी आंखें बहुत डीप सेट है, ओके मैं आपकी आंखें जब देख रही हूँ तो बहुत, मतलब आप किसी चीज का पहले चिंतन करेंगी फिर बोलेंगी, आप ऐसे ही नहीं बोल देंगे। आप मतलब ये मुंहफटपना आप में नहीं होगा, बोलेंगी लेकिन सोच समझ के कि दूसरे को हर्ट ना करें। ठीक है, यही चीज माउथ के ऊपर भी होती है, जिसका जैसे ये थोड़ा सा हाँ, लंबा जैसे हो। आप मेरे को देखेंगे तो चौड़ा लिप्स है और थिक लिप्स है। सो आई एम अ वेरी आउटस्पोकन पर्सन। तो जब सच्चाई की बात होगी तो मैं बोल खुल के बोलूंगी, बहुत खुल के, बहुत खुल के, और गलती ले भी लूंगी। सॉरी भी बोलना मेरे में बहुत जल्दी आता है। मतलब अगर आप अपनी हाँ। गलती है तो एक्सेप्टेंस एक्सेप्टेंस बहुत जल्दी है। इस तरह से नोज की बनावट भी अगर आपकी नाक लंबी है तो ईगो, ईगो भी है। अच्छा, तभी सब कहते हैं कि नाक लंबी है तुम्हारी बहुत ज्यादा। ईगो बताती है नोज। नोज पे पसीना आना भी ये बताता है नर्वसनेस। नर्वस बहुत जल्दी ज्यादा जल्दी है। हाँ, जो जल्दी जल्दी नाक पोंछते रहेंगे, और वो उनका थॉट प्रोसेस बहुत जल्दी चलता है, तो वो नर्वस रहते हैं अपने थॉट, अपने ही थॉट प्रोसेस से नर्वस रहते हैं। जिस दिन हाँ, दिमाग में एक चीजें होते हैं चल- लंबे कान, छोटे कान। अच्छा। इनसे भी पता चलता है। क्या लंबे कान मतलब आप सुनते अच्छा है, श्रवण किया। आवाज ज्यादा जाती है? नहीं, गणेश जी के बड़े कान थे। अच्छा, ही वाज अ वेरी गुड श्रोता। मतलब वो सुनते ध्यान थे। से सुनते हाँ। थे। छोटे कान मतलब आप सुनेंगे इधर से और निकाल देंगे इधर से, रख नहीं पाते। रख नहीं पाएंगे। तो ये चीजें बेसिक है। माथा जैसे चौड़ा, इसलिए चौड़ा मेरा हाथ बहुत माथा, ज्यादा चौड़ा है। सूर्य को डिपिक्ट करता है, आपका सूर्य उजागर है। अच्छा, ठीक है, इससे और क्या होता है फिर? सूर्य जब ऊंच का होता है तो आपका मेंटल बैलेंस सही रहता है काफी टाइम तक। जैसे लोग जल्दी जल्दी डर जाते हैं, घबरा जाते हैं, वो नहीं होता। आपका जब माथा उजागर होता है तो आप ज़्यादा पढ़ने की कोशिश करेंगे, ज़्यादा समझने की कोशिश करेंगे, ज़्यादा आप चिंतन वैसी नहीं कि यू आर गेटिंग टेंस्ड ऑन इट, पर आप किसी चीज़ को सोचती बहुत ज्यादा। हाँ, उसको सोचेंगे, उसके बारे में समझेंगे, उसके बारे में रीड करेंगे। वो बड़ा माथा आपका डिपेक्ट करता है। और कुछ लोग किसी होठ जो है बहुत ज्यादा पतले होते हैं, तो ऊपर तक होठ उनको हम लोग महीन लोग कहते हैं। मतलब अंडर करेंट्स उनमें बहुत होते हैं। अच्छा, अंडर करेंट्स का क्या मतलब होता है? बोल जाएंगे और इतनी महीन से कोई बात बोल जाएंगे जो डीप बात डीप बोल जाएंगे और आपको समझ ही नहीं आएगा कि ये कहाँ हिट कर गई। बात ना बात में कुछ ऐसी बातें बोल जाएंगे, बहुत महीन मतलब कि लोग बहुत ही गंभीर लोग होते सटीक, हैं, ऐसे सटीक लोग, ओके। वेरी टू द पॉइंट, ठक से मारे को तो निकल गंभीर जाएंगे। लोग होते हैं क्या ऐसे? गंभीर आईज से ज्यादा पता चलता है, नॉट फ्रॉम द माउथ। अच्छा, माउथ विल टेल यू हाउ आउटस्पोकन और हाउ वेल स्पोकन यू आर। ओके। माउथ की जो एनर्जी होती है वो आपकी स्पीच बताती है पूरा। ठीक है, जैसे चीक्स, हाँ, ड्रूपी cheeks चीक्स पे- होते हैं, कुछ लोग के ऐसे फूले 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 होते हैं, वो बहुत बिगड़े नवाब, उनके बारे में पता चलता है कि हाँ ये बहुत खासा अच्छे बिगड़े हुए लोग हैं। ड्रूपी चीक्स बताते हैं ज्यादातर कितना आपने लाइफ में स्ट्रेस सहा है। ये जो लाइन यहाँ तक आती है, दिस इज सपोज्ड टू बी वेरी लकी। अगर आपकी लाइफ अगर आपके ये ये मार्स line का एरिया होता ये है, पूरा कवर हाँ। करेगा तो ये मंगल का एरिया है आपका, अच्छा। तो जब ये यहाँ तक आ जाते हैं तो इट्स सपोज्ड टू बी वेरी लकी। ये कहते हैं, कहा जाता है कि आप अच्छे श्रोतागण बन सकते हैं। तो
so many things. बहुत कुछ है और काफ़ी कुछ हमें मैम पता चला है। आई एम श्योर व्यूअर्स को बहुत कुछ जानने को मिलेगा। डेफिनेटली समय कम पड़ जाता है ऐसी बातों पर हाँ, this is a चर्चा very, करने see, में। देखो ये कितने करोड़ लोग हैं, तो सोचिए उतने करोड़ आवर्स है ये। हर इंसान के लिए एक डिफरेंट किताब लिख सकते हैं हम। बिल्कुल। तो हर इंसान की एक डिफरेंट स्टोरी है, तभी कहा जाता है। और ये सब लोग ध्यान रखिए कि व्हेन यू आर सेइंग समथिंग, आप दूसरे का पक्ष जरूर समझिए, आप उस स्टोरी में और सामने का सुनिए। बिल्कुल, उसका भी पक्ष आप समझिए। तो मैम आई एम श्योर आपको भी बहुत अच्छा, आपको कैसा लगा यहाँ पे आके? As I said, I love the aura of this studio a lot. Good colors, good depictions, and very good things that you have kept. Okay. And I'm sure you people will do very good in life. Thank you so much, ma'am. Thank you. And I'm sure viewers को भी बहुत कुछ जानने को मिला होगा। और ऐसे ही दिलचस्प बातों के साथ हम एक बार फिर आपके सामने आएंगे कुछ अच्छे मेहमानों के साथ। तब तक के लिए अपनी दोस्त और अपनी होस्ट महिमा सिंह को इजाज़त दीजिए। फिर नए शो के साथ दिल के एनालिसिस में दोबारा आपसे मुलाकात होगी।